नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो डिटेक्शन लिखेंगे वो जैन प्रणाली की बुक है, उसके 23वें चैप्टर की जो आउटलाइंस है वो मैंने 22वीं जो डिटेक्शन लिखवाई मैंने आपको, उससे पहले वीडियो उसको देखें, उसके बाद में इस 23वें चैप्टर की आप डिटेक्शन लिखें तो आपसे डिटेक्शन आसानी से लिखी जाए। और आप लोग जब डिटेक्शन लिखोगे उस दौरान प्रॉपर आप डिटेक्शन लिख पाओगे और ट्रांसलेशन करते समय भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, पहले स्लो मोशन में डिटेक्शन बोल रहा हूं मैं, उसके बाद में बढ़ते क्रम में डिटेक्शन बोलूंगा, तो दोनों डिटेक्शन को आप वन टाइम में लिखने की कोशिश करें। रेडी, स्टार्ट। हमने अपने आपस के झगड़ों को जो न मालूम कितने दिनों से चले आ रहे थे, एक साथ बैठकर तय कर लिया और अब हम एक संविधान के नीचे करीब 5.5 बरस से काम कर रहे हैं। विराम। ये सब काम हमने जो किए और जिनमें हम कामयाब हुए, किसी एक आदमी के कारण नहीं हुए और न कोई एक आदमी कर ही सकता है। विराम। ये काम तभी हो सकते हैं, जबकि सारे मुल्क के लोग इस बात को महसूस करने लगे कि अब इस मुल्क को बनाना और बिगाड़ना हमारे अपने हाथ की बात है। विराम। अगर हम इसको बनाएंगे तो उसकी जितनी तरक्की होगी उसका लाभ हम ही को मिलेगा, और अगर बिगाड़ेंगे तो उसकी शिकायत ही नहीं बल्कि उसकी वजह से जो मुसीबतें आएगी, वे भी हम ही को बर्दाश्त करनी होगी। विराम। यही समझकर लोगों ने संविधान बनाया है। विराम। पैरा चेंज। जिसमें सब लोगों की खुशी है और जिसको सबकी रजामंदी मिली। विराम। मुल्क में कई धर्म के मानने वाले लोग बसते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। विराम। यह मुल्क इतना फैला हुआ है कि दूर दूर के पिछड़े हुए इलाकों में हर बात में इतना फर्क है कि अगर कोई बाहर का आदमी आए तो वह शायद यह कहे कि यह एक मुल्क नहीं है। विराम। मगर इतनी भिन्नता के बावजूद इसके अंदर एक एकता हमेशा से रही है जो आज की चीज नहीं है। विराम। इसको हमारे पूर्वजों ने न मालूम कितने दिनों से कायम किया। विराम। आज हम यह कह सकते हैं
कि इस मुल्क के अंदर इतने किस्म के लोगों और इतनी भिन्नता के बावजूद सबको बराबर का हक है, कोमा सबको बराबर का मौका है, विराम। जब मेरे जैसा एक आदमी सारे मुल्क का राष्ट्रपति हो सकता है, तब कौन ऐसा है जिसके लिए मौका नहीं है, विराम। हर एक हिंदुस्तानी को इसका मौका है। वह ऊंचे से ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर सकता है, विराम। उसमें काम करने की ताकत हो तो वह ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है, कोमा उसमें काम करने की ताकत हो तो वह ऊंचे से ऊंचे काम को अपने हाथ में ले सकेगा, विराम। हमने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो कुछ किया है वह सब फौजी ताकत से नहीं, विराम। आज हमारे मुल्क में जो फौज है वह अपने काम में लगी हुई है, विराम। जब मौका आया, कोमा उसने बहादुरी भी दिखलाई और उसने किसी मुल्क की फौज के मुकाबले अपने को नीचा नहीं दिखाया है, विराम। स्टॉप। दोस्तों ये डिटेक्शन थी आपकी 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। अब जो डिटेक्शन बोली जाएगी दोस्तों वो होगी आपकी 70 अबव। तो दोस्तों उसको भी आप लिखें और एक डिटेक्शन को कम से कम आप 2 से 3 बार लिखें, जिससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो सके और हर वर्ड लिखा जाए। तो दोस्तों डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। हमने अपने आपस के झगड़ों को जो न मालूम कितने दिनों से चले आ रहे थे, कोमा एक साथ बैठकर तय कर लिया और अब हम एक संविधान के नीचे करीब 5.5 बरस से काम कर रहे हैं, विराम। ये सब काम हमने जो किए और जिनमें हम कामयाब हुए किसी एक आदमी के कारण नहीं हुए और न कोई एक आदमी कर ही सकता है, विराम। ये काम तभी हो सकते हैं, कोमा जबकि सारे मुल्क के लोग इस बात को महसूस करने लगे कि अब इस मुल्क को बनाना और बिगाड़ना हमारे अपने हाथ की बात है, विराम। अगर हम इसको बनाएंगे तो उसकी जितनी तरक्की होगी उसका लाभ हम ही को मिलेगा और अगर बिगाड़ेंगे तो उसकी शिकायत ही नहीं बल्कि उसकी वजह से जो मुसीबतें आएगी, कोमा वे भी हम ही को बर्दाश्त करनी होगी, विराम। यही समझकर लोगों ने संविधान बनाया है, विराम। पैरा चेंज।
जिसमें सब लोगों की खुशी है और सबको सबकी रजामंदी मिली। विराम। मुल्क में कई धर्म के मानने वाले लोग बसते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। विराम। यह मुल्क इतना फैला हुआ है कि दूर दूर के पिछड़े हुए इलाकों में हर बात में इतना फर्क है कि अगर कोई बाहर का आदमी आए तो वह शायद यह कहे कि यह एक मुल्क नहीं है। विराम। मगर इतनी भिन्नता के बावजूद इसके अंदर एक एकता हमेशा से रही है जो आज की चीज नहीं। विराम। इसको हमारे पूर्वजों ने न मालूम कितने दिनों से कायम किया है। विराम। आज हम यह कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इतने किस्म के लोगों और इतनी भिन्नता के बावजूद सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का मौका है। विराम। जब मेरे जैसा एक आदमी सारे मुल्क का राष्ट्रपति हो सकता है, तब कौन ऐसा है जिसके लिए मौका नहीं है। विराम। हर एक हिंदुस्तानी को इसका मौका है। वह ऊंचे से ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर सकता है। विराम। उसमें काम करने की ताकत हो तो वह ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है, उसमें काम करने की ताकत हो तो वह ऊंचे से ऊंचे काम को अपने हाथ में ले सकेगा। विराम। हमने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो कुछ किया है वह सब फौजी ताकत से नहीं। विराम। आज हमारे मुल्क में जो फौज है वह अपने काम में लगी हुई है। विराम। जब मौका आया, उसने बहादुरी भी दिखलाई और उसने किसी मुल्क की फौज के मुकाबले अपने को नीचा नहीं दिखाया है। विराम। स्टॉप। दोस्तों, अब जो डिटेक्शन बोली गई है वो थी 74 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो दोस्तों, इसको भी आप रिवाइज करें, 2 से 3 बार लिखें और उसके बाद में हिंदी का ट्रांसलेशन भी करें और चेक जरूर करें। तो दोस्तों, इसी टाइप से आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता रहेगा। घबराएं नहीं और आगे की कंटिन्यू आप लोग आउटलाइंस को देखें और प्रैक्टिस करें। एक आउटलाइन को कम से कम 30 से 40 बार लिखकर प्रैक्टिस करें।